सिनेमा हॉल में इंटरवल के बाद अंधेरे में अपनी सीट की ओर लौटती महिला ने कोने वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से पूछा, भाई साहब, क्या बाहर जाते समय मैंने गलती से आपका पैर कुचल दिया था? दर्शक गुस्से में, हाँ कुचला था। अब क्या इतनी देर बाद माफ़ी मांग रही है? महिला, माफ़ी वाफ़ी नहीं भैया, इसका मतलब मेरी सीट इसी लाइन में है। स्कूल टाइम में मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। शादी के बाद में पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है, काम बता दो तो चिढ़ जाएगी, शॉपिंग कराओ तो खिल जाएगी। नो नो नो। 2 घंटे जिम में पसीना बहाने के बाद शीशे में अपने ऐप्स देखते हुए पति ने पत्नी की ओर देखा और कहा, देखे मेरे ऐप्स? पत्नी ने उत्तर दिया, जब से शादी हुई है ऐप ही ऐप देखे हैं मैंने। ऐपों के सिवा तुम्हें है ही क्या? फर्क सिर्फ इतना आया है कि अब वो ऐप तुम्हें खुद दिखने लगे हैं। आज एक पढ़ी लिखी लड़की का स्टेटस पढ़ा, मेरा तो दिमाग ही शून्य पड़ गया। उसमें लिखा था, ना मैं शादी करूंगी ना अपने बच्चों को करने दूंगी। नो। शादी में कन्या की विदाई के वक्त ससुर जी आंखों में आंसू लेकर बड़ी नरमाई से दामाद से बोले, ध्यान रखना बेटा। वो दामाद बहुत ही भावुक हो गया था और वो भी रोने लगा था। घर जाकर 1 महीने के बाद पता चला कि अपना खुद का ध्यान रखने की बात कह रहे थे। सासू नई नवेली बहू को समझाते हुए कहा, देखो बहू, मैं इस घर की प्रधानमंत्री हूँ और तुम्हारे ससुर गृह मंत्री हैं। तुम्हारा पति यानी मेरा बेटा आपूर्ति मंत्री है। तुम्हारी ननद यानी मेरी बेटी योजना मंत्री है। तुम कौन सा विभाग लोगी? बहू, माँ जी, मैं तो विपक्ष में रहूंगी और आपकी सरकार नहीं चलने दूंगी। नो नो नो। पहले देश में बहुदलीय व्यवस्था थी, अब सिर्फ 2 दलीय व्यवस्था है, एक बिल लाने वाले और दूसरे बिलबिलाने वाले। बाबा, यह लीजिए मेरा शादी का कार्ड, मेरी शादी तय हो गई है। बाबा, बहुत अच्छा बेटा। भक्त, बाबा मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। बाबा, हाँ बेटा पूछो। भक्त, बाबा मैं कैसे पता करूं कि मेरी बीवी वर्जन है या नहीं? बाबा, बहुत ही आसान है बेटा। सुहाग रात को तू अपनी एक गोटी पर लाल रंग और दूसरी गोटी पर नीला रंग लगाकर जाना। भक्त, बाबा उससे क्या होगा? बाबा, अगर तेरी बीवी ने उसको देखकर कहा, वाह, ऐसी रंग बिरंगी गोटियां तो पहले कभी नहीं देखी, तो बस तुम समझ जाना। नो नो। शादी की 25वीं सालगिरह पर पत्नी पुलकित होकर पति से लिपटते हुए बोली, आप बिल्कुल भी नहीं बदले, वैसे के वैसे ही भोले भाले, वैसे ही शांत, एकदम पहले जैसे। पति भावुक होकर बोला, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग। पति सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र था, पत्नी इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट एजुकेटेड। खुश होकर चाय पकौड़े बनाने चली गई। पत्नी सहेली से, तुम्हारी दिल्ली की यात्रा कैसी रही? सहेली, अरे क्या बताऊं यार, रास्ते में मेरे पति पानी लेने उतरे और गाड़ी चलने लगी और वह स्टेशन 1 पर ही रह गए। पत्नी सहेली से, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें इस लंबे सफर में प्यासा ही रहना पड़ा। नो नो। गवर्नमेंट का नया रूल, जिसके 5 बच्चे हों उसे घर मिलेगा। पप्पू के 3 थे। उसने अपनी वाइफ से कहा, सुन, पड़ोसन के 2 बच्चे मेरे हैं, मैं उनको लेकर आता हूँ। लाने के बाद पप्पू अपने 3 कहाँ गए? वाइफ, जिनके थे वो अपने ले गए। पप्पू अभी तक बेहोश। एक मुर्गा था, बहुत जिद्दी था, अपने मालिक को बहुत परेशान करता था। मालिक ने तंग आकर एक दिन उसे एक टोकरी में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, पीछे से निकल गया। मालिक को फिर गुस्सा आया। इस बार उसने मुर्गे को पिंजरे में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, फिर पीछे से निकल गया। मालिक को इतना गुस्सा आया कि उसने मुर्गे को मारा, पकाया और खा गया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था। नो नो। एक औरत स्कर्ट पहने हुए सोफे पर बैठी थी, नीचे पैंटी नहीं पहनी हुई थी।
उसका पति उसके सामने आके बैठा और उसकी स्कर्ट की तरफ ध्यान से देखने लगा। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? आज मैंने पैंट ही नहीं पहन रखी है। पति, तेरी भेड़ चोदूं, तूने तो डरा ही दिया था। मैंने सोचा सोफा फट गया। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे YouTube की वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।